हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 6 है ये। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है और पांचों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। भौतिक विज्ञान से ही हम लगभग 100 से ज़्यादा पार्ट कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम पार्ट वाइज कवर करेंगे भौतिक विज्ञान से। अगर आपने पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भौतिक विज्ञान जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी गलन, ऑप्शन सी क्वथन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गलन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं। गलन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है। इसे संलयन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी में संग्रहित ऊर्जा उसके कुंडलित स्प्रिंग की लोचदार स्थितिज ऊर्जा से होती है। घड़ी को घुमाकर स्प्रिंग को कुंडलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। ऑप्शन ए स्टोमाटा, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी पत्ती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से हरित लवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी बी फोकस लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अन्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन ए समतल, उत्तल और अवतल, ऑप्शन बी समतल और अवतल, ऑप्शन सी उत्तल और अवतल, ऑप्शन डी समतल और उत्तल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी समतल और उत्तल। समतल और उत्तल दर्पण जो है वस्तु का हमेशा वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए समभारिक, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी आइसोबार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी समस्थानिक। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलाम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। ऑप्शन ए विराजोल, ऑप्शन बी नोनाक्सिनोल 9, ऑप्शन सी माइकोनाजोल, ऑप्शन डी जीडोवुडीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जीडोवुडीन। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा जो है जीडोवुडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के
दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, ऑप्शन बी सोयाबीन और मूंगफली, ऑप्शन सी दूध और पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन डी मांस और अंडे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सोयाबीन और मूंगफली जो है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि ऑप्शन ए रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, ऑप्शन बी फिश पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, ऑप्शन सी वह झटकों को अवशोषित कर सके, ऑप्शन डी पटरियां समांतर बनी रहें। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब जिससे कम हो सके, इसलिए रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्राकथन है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का, ऑप्शन बी रैखिक संवेग का, ऑप्शन सी दाब का, ऑप्शन डी द्रव्यमान का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऊर्जा का। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण का प्राकथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, ऑप्शन बी अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं दूरमिति में, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में, ऑप्शन डी शल्यकर्म चुंबकीय प्रोत्थापन में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में होता है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। मैक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है? ऑप्शन ए जलयान के, ऑप्शन बी अंतरिक्ष यान के, ऑप्शन सी वायुयान के, ऑप्शन डी ध्वनि के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वायुयान के। मैक अंकों का प्रयोग वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि ऑप्शन ए इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन बी ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, ऑप्शन सी ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है, ऑप्शन डी उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। वायु में ध्वनि का वेग ऑप्शन ए तापमान के घटने से बढ़ता है, ऑप्शन बी तापमान और आश्रित नहीं रहता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, ऑप्शन सी है तापमान के घटने से घटता है, ऑप्शन डी तापमान के बढ़ने से घटता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी -100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी -196 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी -20 डिग्री सेल्सियस पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी -196 डिग्री सेल्सियस पर। निम्न तापी परीक्षण -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऑप्शन ए ऊपर व नीचे दोनों काला, ऑप्शन बी ऊपर सफेद नीचे काला, ऑप्शन सी ऊपर काला नीचे सफेद, ऑप्शन डी ऊपर व नीचे दोनों सफेद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऊपर सफेद नीचे काला। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन का जो है ऊपर सफेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए, ये संयोजन जो है सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19।
किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। ऑप्शन बी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। ऑप्शन सी, अपने हाथ ऊपर उठा लें। ऑप्शन डी, अपने हाथ एक साथ मिला लें। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए उसे अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? ऑप्शन ए, सर्द मौसम का। ऑप्शन बी, आंधी की झंझावट की संभावना का। ऑप्शन सी, शुष्क मौसम का। ऑप्शन डी, गर्म मौसम का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आंधी की झंझावट संभावना का। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी की झंझावट की संभावना का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ऑप्शन ए, यह घुल जाएगी। ऑप्शन बी, यह पारे की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन सी, यह बाल्टी की पेदी में बैठ जाएगी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह पारे की सतह पर तैरेगी। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। एक नदी में चलता हुआ जहाज यह है, समुद्र में आता है जब तब जहाज का स्तर ऑप्शन ए, थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन बी, थोड़ा नीचे आएगा। ऑप्शन सी, ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, पहले जितना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन ए, थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर थोड़ा ऊपर उठता है। लवणता के कारण समुद्र जल में नदी के जल की तुलना में अधिक घनत्व होता है। समुद्र में नदी की तुलना में जहाज पर अधिक प्रबल बल लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट की वजह से। ऑप्शन बी, सोडियम एसीटेट की वजह से। ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। ऑप्शन डी, कैल्शियम एसीटेट की वजह से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। मानव गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। बल या फोर्स जो है इसकी एसआई यूनिट क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए, पास्कल। ऑप्शन बी, केल्विन। ऑप्शन सी, न्यूटन। ऑप्शन डी, वोल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूटन। बल या फोर्स की एसआई यूनिट जो है न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए, प्रकाश के नियमित परावर्तन पर। ऑप्शन बी, प्रकाश के विकिरण परावर्तन पर। ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन पर। ऑप्शन डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है और पांचों पार्ट में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भौतिक विज्ञान जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 7 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिक विज्ञान से लेके आएंगे जो सभी एग्जामों की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।